अब हम देखेंगे कि जो भी मदरबोर्ड हमारे पास आएगा, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो मिडिल एज का हो या फिर अभी नए जो दौर का जो आ रहा है, तो वो जनरली हमारा किस-किस तरह का स्ट्रक्चर मुझे मिल सकता है या फिर हमको मिल सकता है, ठीक है? तो देखिए जनरली हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर में अगर बाँट लें, तो हमको सारी चीज़ें उसी के अंदर मिल जाएँगी। तो देखते हैं मेरे बोलने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मेरा मतलब है, चलिए आगे जाके समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये है हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर है। मेन जो कंट्रोलर होता है उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रोसेसर है, उसके साथ यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज है, जिसको एमसीएच या फिर जीएमसीएच भी बोलते हैं, ठीक है? उसके साथ लगा हुआ क्या है? उसके साथ हमारा साउथ ब्रिज लगा हुआ है या फिर आईसीएच भी लगा हुआ है। एमसीएच या फिर जीएमसीएच मतलब ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब, एमसीएच मतलब सिर्फ मेमोरी कंट्रोलर हब और आईसीएच मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। देखिए सीपीयू के साथ नॉर्थ ब्रिज के साथ साउथ ब्रिज के साथ आईओ सुपर आईओ कंट्रोलर लगा हुआ है। अब देखिए किसका क्या क्या काम है। पुराना स्ट्रक्चर, पुराना मतलब क्या, ये i3 आने से पहले का स्ट्रक्चर तक है। i3 से इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया। तो चलिए देखते हैं प्रोसेसर क्या कर रहा है। प्रोसेसर फिलहाल किसी को कंट्रोल कर नहीं रहा है। एक उसका थर्मल सेंसर है और क्लॉक जनरेटर, ये दो अलग चीज हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। देखिए नॉर्थ ब्रिज क्या कर रहा है, मतलब जीएमसीएच। जी मतलब ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्ले, ठीक है। देखिए ये ग्राफिक्स वाला बोर्ड है। अब मदरबोर्ड भी विद ग्राफिक्स और विदाउट ग्राफिक्स दोनों बोर्ड आता है, ठीक है। दोनों चीज हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकल में आज। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये ग्राफिक्स लगा हुआ है तो ये तीन हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्ले। ये इंटरनल है एलसीडी कनेक्टर, ये सीआरटी है और ये एचडीएमआई है। सीआरटी मतलब वीजीए कनेक्टर। तो ये दोनों एक्सटर्नल हुआ, ये इंटरनल हुआ। क्योंकि ग्राफिक्स अलग से लगा हुआ है एनवीडिया का, तो ये तीनों को कंट्रोल यही कर रहा है। अगर ये नहीं लगा रहता तो ये तीनों का कंट्रोल ये करता है, नॉर्थ ब्रिज खुद करता है। इसलिए उसको ग्राफिक्स जीएमसीएच में ग्राफिक्स कंट्रोलर हब भी बोला जाता है। और ग्राफिक्स के साथ जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब साफ आप याद रखिएगा, मेमोरी का मतलब है रैम। देखिए नॉर्थ ब्रिज रैम को भी कंट्रोल करता है। तो नॉर्थ ब्रिज क्या करता है, ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है और रैम को कंट्रोल करता है। और ज्यादा मैक्सिमम इनपुट आउटपुट जितने डिवाइसेस हैं, सारे को हमारा साउथ ब्रिज कंट्रोल कर रहा है, मतलब आईसीएच कंट्रोल कर रहा है। देखिए क्या क्या कर रहा है। साटा हार्ड डिस्क, साटा सीडी रोम, ई साटा पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ब्लूटूथ, वेब कैम, कार्ड रीडर, लैम, वाईफाई, ऑडियो, सारी चीजें आईसीएच करती हैं। अब देखिए आईसीएच के साथ आईओ कनेक्ट है। मैं सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। आईओ क्या कंट्रोल कर रहा है, देखिए आईओ हमारा कीबोर्ड और टच पैड कंट्रोल कर रहा है, जो इसके साथ लगा हुआ है। तो ये देखिए कितना तो मेन आईसी हमारा हो गया कंट्रोलर। सीपीयू एक, नॉर्थ ब्रिज दो, साउथ ब्रिज तीन और आईओ कंट्रोलर चार। तो चार कंट्रोलर पुराने स्ट्रक्चर में होते थे। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसने किसको किसको कंट्रोल किया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए थर्मल सेंसर क्या करता है, सीपीयू का जो थर्मल थर्मल मतलब हीट रिलेटेड सेंसर, मतलब वो कितना हीट हो रहा है, एक्सीड कर रहा है कि मिनिमम हीट को क्रॉस किया कि नहीं। बहुत सारी तरीके का हीट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारी चीजें ये सेंस करता है थर्मल सेंसर। और क्लॉक जनरेटर क्या करता है, सारे कंट्रोलर को या फिर रिक्वायर्ड कंट्रोलर को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो क्लॉक सिग्नल के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं होता है। अब आगे देखते हैं जीएमसीएच। जीएमसीएच देखिए मैंने क्या बोला, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब। रैम मतलब मेमोरी हो गया,
और HDMI, VGA और NVIDIA मतलब हमारा ग्राफिक्स हो गया। तो अगर ग्राफिक्स बोर्ड है तो उसमें NVIDIA, ATI या फिर AMD और भी आता है, लेकिन यही तीन मेन आता है। ये ग्राफिक्स लगा रहेगा तो उसको, ये तीनों को ये कंट्रोल करेगा, और MCH के साथ ये लगा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब। अब और एक बात, मान लीजिए कि विदाउट ग्राफिक्स बोर्ड है। अगर विदाउट ग्राफिक्स बोर्ड है तो ग्राफिक्स को कौन कौन कंट्रोल करेगा? नॉर्थ ब्रिज करेगा, तब उसको GMCH बोला जाता है। और अगर ग्राफिक्स बोर्ड है, विथ ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स को कौन कंट्रोल करेगा? ये ग्राफिक्स कंट्रोलर करेगा, तब उसको MCH बोलते हैं। वैसे कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्थ ब्रिज, MCH, GMCH कुछ भी बोलो गलत नहीं होगा, लेकिन थियोरिटिकल मतलब यही है। जब सिर्फ नॉर्थ ब्रिज मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होगा तब MCH, जब दोनों को कंट्रोल कर रहा होगा तब GMCH। अब हम आगे देखते हैं। ICH। ICH देखिए, ICH को साउथ ब्रिज भी बोलते हैं। देखिए, इसको मैंने बोला था, हार्ड डिस्क, ODD, ऑडियो नेटवर्क, वाईफाई, USB, ब्लूटूथ, वेबकैम, ई साटा, कार्ड रीडर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को ICH कंट्रोल करता है। तो अब आगे देखते हैं सुपर आयो कंट्रोलर। सुपर आयो कंट्रोलर क्या करता है? कीबोर्ड और टच पैड को कंट्रोल करता है। आपको बस याद रहना चाहिए कौन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, किसके साथ कौन लगा हुआ है। और फैन कंट्रोलर मतलब प्रोसेसर का जो फैन होता है उसका जो कंट्रोल होता है, वो इसके साथ कनेक्ट होता है, उसका कंट्रोल, ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल इतना याद रखिए, कीबोर्ड और टच पैड भी आईओ में लगा हुआ है। अब देखिए मिड रेंज में क्या हुआ। मिड रेंज में क्या चेंज आया? देखिए प्रोसेसर ये है, ये प्रोसेसर है। जो नॉर्थ ब्रिज था, नॉर्थ ब्रिज को हटा दिया गया। नॉर्थ ब्रिज को हटा के ICH का लेटेस्ट वर्जन PCH लॉन्च किया गया। PCH मतलब प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। देखिए वहीं पे प्रोसेसर है, PCH है और IO है। अब नॉर्थ ब्रिज अगर हटाया गया है तो नॉर्थ ब्रिज का दो जो काम था, दो काम था, उसको कोई ना कोई तो कर रहा होगा। तो बस इतना ही हमको समझना है। सबसे पहला नॉर्थ ब्रिज क्या कर रहा था? मेमोरी को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे देखिए, वो काम प्रोसेसर को दे दिया गया। देखिए यहाँ पे रैम कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है। और जो ग्राफिक्स कंट्रोल कर रहा था, वो काम PCH को दे दिया गया। देखिए यहाँ पे PCH। अब ये अगर है, देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स, अगर ये विथ ग्राफिक्स बोर्ड है तो ग्राफिक्स इसको इसीलिए डॉट डॉट किया गया है, तो ग्राफिक्स ये कंट्रोल करेगा और प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर नॉन ग्राफिक्स है, अगर इंटेल ग्राफिक्स है, तो इंटेल मतलब PCH अगर कंट्रोल कर रहा है ग्राफिक्स को, तो ऐसा कनेक्शन रहेगा। तो दोनों काम नॉर्थ ब्रिज को, एक PCH को दे दिया गया, एक प्रोसेसर को दे दिया गया, और नॉर्थ ब्रिज को हटा दिया गया। और वहीं पे देखिए, फिर PCH के साथ IO लगा हुआ है। IO वहीं पे टच पैड और कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है अभी भी। और ICH जो भी करता था वो सारा काम PCH कर रहा है, ग्राफिक्स को भी इंक्लूड करके। देखिए यहाँ पे ये PCH है। देखिए यहाँ पे लैन, RJ45, वाईफाई, ऑडियो, कैमरा, ब्लूटूथ, मिनी क्लाउड शॉट, कार्ड रीडर, USB, ठीक है, ई साटा पोर्ट, हार्ड डिस्क, ODD, सारी चीज़ें जो ICH करती थी वो PCH भी यहाँ पे कर रही है। तो ये चेंजेस आया, उसमें चार प्रोसेसर को हटा के तीन आपको मिलता है, एक MCH, ICH और IO, इसमें तीन मिलेगा टोटल। इसमें प्रोसेसर छोड़ के बाकी दो मिलेगा, और कुल मिला के तीन मिलेगा। अब देखिए प्रोसेसर क्या कर रहा है? रैम को कंट्रोल कर रहा है। और अगर ग्राफिक्स लगा हुआ है, GFX मतलब ग्राफिक्स हम बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स लगा हुआ है तो वो प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। PCH देखिए, PCH कब आया? देखिए हर चीज का जनरेशन आगे बढ़ता है, तो वैसे ही ICH भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इस तरह से बढ़ रहा था। तो फिर ICH जब 10 आया, 10 के बाद PCH लॉन्च हुआ। जब i3 लॉन्च हुआ, तब ICH का कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करके PCH बना दिया गया। और PCH और ICH में बस फर्क इतना है, PCH ग्राफिक्स को भी इंक्लूडिंग कंट्रोल करता है, जो ICH नहीं करता था। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सुपर आयो कंट्रोलर अभी भी कीबोर्ड और टच पैड को कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है, और थर्मल सेंसर ये आईओ के साथ कनेक्ट कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।